बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल करंट। तो इलेक्ट्रिकल करंट पर चर्चा करने के लिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे। तो इलेक्ट्रिकल करंट होती क्या है, ये स्पेशली कक्षा 7 के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। हमारे मोहल्ले जहाँ रहते हैं वहाँ के एक बच्चे ने कहा, सर हमको इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में थोड़ा सा एक टॉपिक है, कक्षा 7 की बुक में लेसन 12 है, तो कहा लेसन 12 पर थोड़ा सा हमको एक वीडियो बना के दे दीजिए जिससे हम पढ़ लें, क्योंकि स्कूल में हमारा टॉपिक वो छूट गया है। तो बच्चे के कहने पे हमने कहा चलिए बना देते हैं एक वीडियो। तो ये इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, ये लेसन का टॉपिक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इस पे पहले हम चर्चा कर लें। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए जब भी बात आती है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ जो होता है, मैटर जिसको आप कहते हैं, तो मैटर होता क्या है। तो मैटर के बारे में बताया गया कि ये कोई भी मैटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलके बना होता है। कोई भी पदार्थ जो है, कोई भी मैटर जो है, वो इन्हीं मूल कण है ये आपके। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है, जिसमें बताया गया होगा, या नहीं मालूम है तो जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी प्रॉपर्टी निगेटिव होती है, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी पॉजिटिव होती है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो किसी भी एटम में ये तीनों पार्टिकल होते हैं। किस रूप में होते हैं जरा देखा जाए। मान लीजिए ये कोई एटम का हम फिगर बना रहे हैं, तो ये इसमें न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस या नाभिक। तो यहाँ पे प्रोटॉन होता है और यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। जितना नाभिक में प्रोटॉन होता है उतना ही बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए एटम जो होता है वो कुल मिला के न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। तो कोई भी सर्किट है, कोई भी तार है, अगर उस तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को ही हम कह देते हैं कि सर्किट में क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो कुल मिला के ये कहा जाता है कि अगर किसी सर्किट में, किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का मतलब हो गया कि परिपथ में या सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है। सर्किट के बारे में अभी चर्चा हम कर लेंगे। तो अब डायरेक्शन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो मान लीजिए ये हमने एक छोटा सा सर्किट बनाया, ये आपका बल्ब है, ये सेल है। तो कई सेल एक साथ हमने लगा दिया है, तो इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो ये बैटरी हो गया आपका। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन, जैसे करंट का डायरेक्शन ये होता है आई 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 आई। अब इलेक्ट्रॉन का क्या डायरेक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो जब भी किसी सर्किट में, मान लीजिए बल्ब आप लगाए हैं, तो बल्ब जलेगा तभी जलेगा जब उसको सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सोर्स ऑफ एनर्जी में बैटरी हो सकता है, या एसी करंट में आपकी ये मेन सप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे देखें
करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी में अगर हम आ जाएं तो सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमारी बैटरी हो जाएगी, सेल हो जाएगा, सोलर एनर्जी में सोलर प्लेट भी हो सकता है। इसी तरीके से मेन सप्लाई, अगर एसी की हम बात करेंगे तो मेन सप्लाई हमारा हो जाएगा। तो कुल मिला के जब तक किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होंगे तो हम कहेंगे कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। अब आते हैं, डायरेक्शन हमने आपको बता ही दिया। अब आते हैं क्लोज एंड ओपन सर्किट। तो किस सर्किट को हम क्लोज सर्किट कहते हैं और किस सर्किट को हम ओपन सर्किट कह देते हैं। तो क्लोज सर्किट क्या होता है? क्लोज सर्किट का मतलब सर्किट में करंट फ्लो होता है, जबकि ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट या आप कह सकते हैं कि उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से मान लीजिए ये सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, इसको बल्ब आप कह सकते हैं। मान लीजिए ये बल्ब आपने लगा दिया एक, यहां पे सेल है, यहां पे आपने एक स्विच लगा दिया। अब स्विच लगा दिया, करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन यहां पे ये सर्किट क्या है? ओपन है, या कह सकते हैं ब्रेक है। यहां सर्किट पूरा नहीं हो पा रहा है। तो सर्किट पूरा नहीं हो पा रहा है तो बल्ब नहीं जलेगा, यहां पे बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो ये ओपन सर्किट हो गया। लेकिन इसी को थोड़ा सा हम चेंज कर दें, इस तरीके से फिगर बना लें। ये यहां पे अब की बार टच करा दिया जाएगा इसको, ये और ये टच हो गया है। तो ये टच हो गया है तो यहां से करंट चलेगा और ये सर्किट आपका पूरा हो जाएगा। ये आई का डायरेक्शन हो गया, ये आई यहां पे फ्लो ही नहीं होगा, यहां पे आई फ्लो नहीं होगा। तो करंट इस तरीके से फ्लो होगा और बल्ब यहां पे ग्लो हो जाएगा, यानी बल्ब जल जाएगा। यहां पे बल्ब नहीं जलेगा, यहां पे सर्किट ओपन है और ये क्लोज्ड है। तो क्लोज सर्किट मतलब करंट फ्लो होना चाहिए, और ओपन सर्किट का मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सर्किट कहीं ना कहीं से ब्रेक होगा। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, इफेक्ट पे बात करते हैं, करंट के इफेक्ट पर। करंट क्या इफेक्ट हमको देता है? तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट पे अगर हम चर्चा करें तो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट में टू टाइप इफेक्ट हमको मिलते हैं। एक हो गया आपका हीटिंग इफेक्ट, और दूसरा हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट। तो 7th क्लास के बच्चों के लिए केवल दो ही इफेक्ट हैं।
हाँ, अगले क्लासेस में आप पढ़ते हैं तो एक और इफेक्ट मिल जाता है, केमिकल इफेक्ट। इन तीनों इफेक्ट पे बात कर लेते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट हमको ये बताता है कि जब भी किसी सर्किट में हम करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो होने से सर्किट में अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है यानी प्रतिरोध ज्यादा है तो सर्किट या रेजिस्टेंस जो होगा वो हीट हो जाएगा। अब हीट हो जाएगा तो हीट होना आपके लिए प्लस है कि माइनस है, इस पे बात किया जाए तो अगर ये हीट हो जाता है, रेजिस्टेंस आपका हीट हो जाता है, तो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी करंट के फ्लो होने से ये इफेक्ट हुआ है। अगर करंट आप फ्लो करते हैं तभी ये हीट हो रहा है, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो गया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ये होता है कि जब भी किसी सर्किट में आप करंट फ्लो करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, यानी उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम तो देख नहीं पाएंगे, हाँ अगर मैग्नेटिक कंपास ले जाएंगे तो कंपास जो होती है वो मैग्नेटिक नीडल होती है, एक छोटी सी रौनक की डिबिया होती है, उसी में आपको मिल जाएगी। ये इसमें एक निडल होती है और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है। तो मैग्नेट का ये बिहेव है, अगर फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो हमेशा वो किस डायरेक्शन में रुकता है, उसका जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में और जो साउथ पोल होता है साउथ डायरेक्शन में। लेकिन जब हम मान लीजिए कोई कार्डबोर्ड है या दफ्ती है, दफ्ती पे तार हमने इस तरीके से तार, ये दफ्ती मान लीजिए है, इस दफ्ती पे हम तार ले गए और तार को यहाँ पे बैटरी या सेल से जोड़ दिए, कुल मिला के इसमें हम करंट फ्लो कर दिए। अब करंट फ्लो हो गया तो करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम कोई कंपास रख दिए, मान लीजिए कंपास ऐसे रख दिए, तो करंट जब तक नहीं फ्लो हो रहा था तब तक तो ये नॉर्थ साउथ में ही रुकेगी, लेकिन करंट जो ही फ्लो होगा त्यों ही ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी अब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं रुक पाएगी। यानी यहां जब हम करंट फ्लो किए हैं इस वायर में, ये कोई वायर कंडक्टिंग वायर हो सकता है। अब कंडक्टिंग वायर का मतलब ऐसा कोई वायर जिसमें करंट स्मूथली फ्लो हो जाए। कोई भी वायर कंडक्टिंग वायर वर्क कर सकता है जिसमें करंट स्मूथली फ्लो हो जाए, जैसे लोहे का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है। तो कोई भी वायर जो है जिसमें करंट फ्लो होती है वो कंडक्टिंग वायर। अगर कंडक्टिंग वायर आपने यहाँ पे लगाया है तो करंट फ्लो हो रही है, और करंट फ्लो होने पे कंपास जो होगी वो डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये हुआ कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में न रुक के किसी और डायरेक्शन में रुक जाएगी। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। हीटिंग इफेक्ट में बहुत सारे आप अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज करते हैं, जैसे आप सुने होंगे इलेक्ट्रिक या देखे होंगे इलेक्ट्रिक प्रेस या आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन जो है जब आप सॉकेट में लगाते हैं तो देखते हैं धीरे धीरे आयरन गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। और ये जो इलेक्ट्रिकल रॉड होता है, इलेक्ट्रिकल रॉड जो पानी वानी गर्म करने के लिए मक्सन रॉड भी बोलते हैं, तो पानी गर्म करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से हीटर हो गया, हीटर में भी वायर लगे होते हैं। और गीजर हो गया जो पानी आपका गर्म करता है, बाथरूम में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल गीजर। तो ये सब जितने अप्लायंसेज हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल आयरन हो गया, इलेक्ट्रिकल रॉड हो गया, इलेक्ट्रिकल आजकल केतली भी आ गई जिसमें पानी गर्म किया जा रहा है, हीटर हो गया, गीजर हो गया, ये सब
जो सिस्टम है ये वर्क करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। यानी इसमें हाई रेजिस्टेंस वायर यूज किया जाता है। हाई रेजिस्टेंस वायर का मतलब कि ऐसा कोई वायर इसमें जो ही करंट फ्लो होती है उसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है, उसका प्रतिरोध इतना ज्यादा होता है कि वो एकदम हीट होके लाल हो जाता है, और वो लाल हो जाता है तो गर्म हो जाता है, और गर्म होने से ही उसमें हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, एकदम गर्म हो जाता है। पानी में उसको डाल देंगे तो पानी गर्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल आयरन में वो जो नीचे उसका प्लेट लगा होता है उसमें वो भी गर्म हो जाता है, उसी के कारण हम कपड़ा प्रेस कर लेते हैं। हीटर हो गया, हीटर का प्रयोग इस समय देख रहे हैं शीत ऋतु है तो हीटर का प्रयोग घरों में किया जा रहा होगा। गीजर का प्रयोग पानी से आप इस समय तो नहाना, बहुत सारे बच्चों का नहाना तो बंद ही है, तो नहाना बंद है तो कुछ लोग नहाते हैं तो उनके बाथरूम में गीजर लगा हुआ है तो बटन ऑन कर देंगे तो क्या होगा, पानी आएगा, लेकिन कैसा आएगा, गर्म पानी आएगा। तो ये दो इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट हो गया और ये मैग्नेटिक इफेक्ट। हाँ, एक चीज और इसमें आप इलेक्ट्रिकल बल्ब भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल बल्ब तो इलेक्ट्रिकल बल्ब जो होता है वो आजकल आपको वो बल्ब दिखाई नहीं देगा। हमारा जो बल्ब है वो फिलामेंट वाला बल्ब है, फिलामेंट वाला, उसमें तंतु लगा होता है, फिलामेंट यानी तंतु लगा होता है, और वो तंतु या वो कुछ इस तरीके से होता है। मार्केट में आपको अगर खोजेंगे तो आपको इस टाइप में बल्ब मिलेगा। यहाँ पे ये दो वायर जो होते हैं, ये दो वायर निकलते हैं यहाँ पे, ये इसमें फिलामेंट लगा होता है, ठीक है। तो ये फिलामेंट वाले जो वायर होते हैं, बल्ब होते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट में काम करते हैं। आजकल हम लोग ज्यादातर एलईडी बल्ब यूज करते हैं, एलईडी बल्ब। तो एक्चुअल में तो ये तो बल्ब होते नहीं हैं, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है। ये वाला बल्ब जो है इलेक्ट्रिकल है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित बल्ब है या डिवाइस है। तो ये यल का मतलब होता है लाइट, ये ई से हो गया इमिटिंग डायोड। तो ऐसा कोई डायोड हो जो लाइट इमिट करे, तो लाइट इमिट अगर करेगा डायोड तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये बल्ब होते हैं। तो आजकल जो एलईडी बल्ब होते हैं उसमें छोटे छोटे आप देखेंगे छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, जो जब करंट फ्लो होता है तो वो हीट हो जाते हैं। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये बैटरी है, ये टॉर्च है। तो ये टॉर्च जो है इसमें एक छोटा सा एलईडी लगा हुआ है, छोटा सा बल्ब आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा बल्ब लगा हुआ है। तो ये छोटा सा बल्ब जो है ये ग्लो करता है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया हीटिंग इफेक्ट हो गया। और मैग्नेटिक इफेक्ट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट के एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, तो आपको दिखाया गया जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको अप्लायंसेज में यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे घरों में आपके फैन चलता है तो फैन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉन्सेप्ट पे होता है। मोटर होता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। इसी तरीके से जो भी मोटर वाली डिवाइस है, जैसे घर में आप मिक्सर यूज कर रहे हैं, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, तो जहां कहीं भी मोटर लगा होगा वो सारे मोटर किस कॉन्सेप्ट पे यूज होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस पे आगे की बात अगले क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट में क्या होता है, केमिकल इफेक्ट में
जब भी मान लीजिए कोई बर्तन है, इसमें आपने पानी डाल दिया, यहाँ पे दो, एक एल्युमिनियम है और एक ही मान लीजिए कॉपर है, इसकी दो पत्ती ले लिए या प्लेट ले लिए जो इलेक्ट्रोड का काम करेगी। अब इससे वायर आपने ऐड किया और यहाँ पे आपने सेल लगा दिया, ठीक है। तो अब ये जब आपने सेल लगा दिया तो ये वाला जो हो गया प्लस, ये बड़ा वाला सेल में जो ये बड़ा वाला जो लाइन होता है वो पॉजिटिव को बताता है और छोटी वाली जो लाइन होती है वो निगेटिव को बताती है। तो ये आपका बन गया प्लस से जुड़ा हुआ है, तो ये एनोड बन गया और ये क्या हो गया, ये कैथोड हो गया। ये सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन है तो मान लीजिए पानी है, एकदम डिस्टिल वाटर है, तो डिस्टिल वाटर में तो करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन अगर पानी जो हम लोग पीते हैं जिसमें काफी सारे साल्ट होते हैं, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, तो साल्ट के कारण इसमें करंट फ्लो होगा। तो इस तरीके से ये करंट फ्लो होगा और यहां से ये इधर से ये सर्किट पूरा होगा, पानी के थ्रू ये सर्किट पूरा हो जाएगा। तो ये आपका एनोड और कैथोड के थ्रू करंट फ्लो होगा केमिकल इफेक्ट में, और इसी पे आधारित जो घटना होती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस कॉन्सेप्ट जो है वो किसी भी एक मेटल को दूसरे मेटल पे लेपन या कह लीजिए उसको क्या कह सकते हैं, चढ़ाने के प्रयोग में होता है। जैसे जो सीट होती है, लोहे की जो सीट होती है जो छतों पे लगाते हैं हम लोग, तो सीट को गैल्वनाइज किया जाता है, यानी जिंक का उस पे जो सीट होती है आयरन की, ये आयरन की जो सीट होती है उस पे हम जिंक लगाते हैं, यानी जिंक का एक तरह से पॉलिश लगाया जाता है और पॉलिश लगा देने से ये गैल्वनाइज्ड हो जाती है। आप देखेंगे मार्केट में तो आपको मिलेगा कि ये गैल्वनाइज्ड आयरन सीट है। तो गैल्वनाइज्ड आयरन सीट का मतलब इसके ऊपर जिंक का पॉलिश हुआ है। तो जिंक का पॉलिश इसलिए किया जाता है क्योंकि लोहा बहुत तेजी से एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करता है। अगर एटमॉस्फेयर में मान लीजिए नमी है तो नमी से बहुत तेजी से लोहे की कोई चीज आप रख दीजिए खुले में तो वो देखेंगे बहुत तेजी से जंग खा के सड़ने लगती है, या उसमें एक तरह से रस्टिंग होने लगती है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो ये जिंक का पॉलिश लगा दिया जाता है। तो इसी तरीके से किसी धातु पर, किसी मेटल पर अगर हमको किसी अन्य मेटल की पॉलिश करनी होती है तो ये इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम जल में अगर खराब पानी है उसमें इलेक्ट्रोलिसिस का हम प्रयोग करें तो जो भी साल्ट होगा वो एक तरह से ऊपर आ जाता है। साल्ट जो होगा वो साल्ट वाला मटेरियल वो ऊपर तैरने लगता है, जिसको हम प्रेसिपिटेट कह देते हैं एक तरह से। तो खैर इलेक्ट्रिकल करंट में हमने अभी तक क्या पढ़ा, फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट में हमने पढ़ा कि कोई भी पदार्थ जो होता है उसका निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर एक तरह से चक्कर लगाते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। हाँ, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुल मिला के एटम हो जाता है न्यूट्रल। लेकिन एक बात इसमें ये ध्यान देने वाली होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मूवेबल नहीं होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन मूवेबल हो जाता है। इसी पे बैलेंसी, आगे के क्लासेस में आप बैलेंसी भी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो किसी भी सर्किट में जब हम कोई सोर्स ऑफ एनर्जी या सेल ऐड करते हैं तो सेल के ऐड करने से
होता ये है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं सर्किट में, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं तो हम कहते हैं सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है।